भाई नमस्कार है अपने सभी भाइयों को एवं बहनों के एवं सभी मित्रों को, दर्शकों को, सभी लोगों को आ, बहुत ही स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। जो भी पूरे दुनिया में किसी भी जगह से, पूरे विश्व में मुझे किसी भी जगह से सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आप सभी लोगों का सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आप सभी लोग आए ये सुनने, देखने और जानने कि क्या इस वीडियो में बताया जा रहा है आप सभी को, उसके लिए आप सभी को बता दूं दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ भारत देश, इंडिया कंट्री के चंडीगढ़ जगह पर। जैसे कि आप लोग जानते हो दोस्तों, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया चंडीगढ़ जगह, जो कि आज के समय पर इंडिया देश के राज्य पंजाब और हरियाणा की राजधानियों में आने वाली जगह है। यानी कि भारत देश के पंजाब और हरियाणा राज्य के कैपिटल है ये, जो है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जगह पर एक नोटिफिकेशन रिलीज़ करा गया है, जो कि वैकेंसीज रिलीज़ करी हैं 396 लोगों के लिए, यानी कि 396 लोग, यानी 396 लोगों को जूनियर टीचर की रिक्रूटमेंट के लिए एक नोटिफिकेशन डाला गया है आज आपके एजुकेशन विभाग की तरफ से, जो कि इस चंडीगढ़ जगह की एक एजुकेशन विभाग है उनके द्वारा। और कहा गया है कि हमें इतने लोग रिक्रूट करने हैं, 396 वैकेंसीज। आप समझ लो जूनियर टीचर का है वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितनी पोस्टें हैं, वैकेंसीज किस तरीके से डिवाइडेड है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, फॉर्म के डेट्स क्या हैं, फॉर्म का फीस है या नहीं है, ऑल इंडिया फॉर्म भर सकते हैं कैंडिडेट या नहीं भर सकते, या सिर्फ चंडीगढ़ के लोग फॉर्म भरेंगे, ये जानकारी। प्लस सिलेक्शन स्टेज कैसे होंगे, मतलब इसमें जो इन वैकेंसियों पर जो सिलेक्शन होने वाला है, क्या वो डायरेक्ट आपका हो जाएगा क्वालिफिकेशन के बेस पर, या फिर ये कोई एग्ज़ाम लेकर आपका सिलेक्शन होगा, वो आपको क्लियर करूँगा। मीन्स ये है कि डिटेल्ड नोटिफिकेशन जिसमें एक एक चीज़ क्लियर हो रही होगी इस वैकेंसी के बारे में, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है भाई, इसके बाद आप सभी लोग जाकर अप्लाई कर सकते हो इस रिक्रूटमेंट में और इस वैकेंसी को ले सकते हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दुनिया में से मुझे कहीं से भी सुन रहे जितने भी लोग इस वीडियो में हैं, आप सभी के लिए, इंडिया के लिए खासकर उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी खास रहेगा। तो आप लोग एंड तक रहना और सारी जानकारी समझ समझ लेना। मान के चलते आप लोग इंडिया में नहीं, आप दूसरे जगहों से सुन रहे हो, तो आप इंडिया के लोगों तक इस जानकारी को शेयर करो, क्योंकि उनको ये सारी जानकारियाँ पता लग जाए। आप लोगों के लिए भी मैं जल्द से जल्द चीज़ें देना शुरू करने वाला हूँ। अगर आप कहीं और से सुन रहे हो इंडिया के अलावा, तो आप अभी के लिए थोड़ा वेट करो। ठीक है, तो ये आपके लिए रहेगा। और वैकेंसीज 396 दी गई हैं। ये सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब होंगी। अब ये मैं आपको सारा इसके बारे में क्लियर कर देता हूँ नोटिफिकेशन से। और रही बात नोटिफिकेशन वेबसाइट की, वो सारा लिंक मैंने वीडियो के नीचे आपको दे दिया है, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है भाई, सबसे पहले देखिए हम ये ना गवर्नमेंटल वेबसाइट पे, अब आप कहोगे यहाँ पर जो रूलिंग गवर्नमेंट है ना इस जगह पर, वो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बेसिकली। ये यहाँ पे कोई ये स्टेट जगह तो है नहीं, ये कोई राज्य तो है नहीं। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट बॉडी है ना, यहाँ पर कोई अलग से सीएम इलेक्शन नहीं होते। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो यूनियन गवर्नमेंट है रूलिंग बॉडी में। यहाँ पर सीएम वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एक राज्य नहीं है। तो ये लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब आप हो सकता है इसमें ऑल इंडिया लोग एलिजिबल हो, क्योंकि ये यूटी है, इस वजह से मैं आपको सारी जानकारी क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देख लो, ये आपका वेबसाइट आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग के अंदर ये आई है वैकेंसी, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब चंडीगढ़ जगह पर। आप देखोगे ना दोस्तों, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ कहीं भी नहीं लिखा गवर्नमेंट ऑफ चंडीगढ़। कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ पे संभाल रहे हैं ना उस जगह पे शिक्षा के क्षेत्र को, विभाग को, उनके द्वारा ये नोटिफिकेशन आया है। तो आप मान सकते हो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आया है। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों, हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं। आप एक चीज़ और देख लेना, आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा, ये डेली सर्कुलर, यानी कि जो डेली बेस में आ रहे हैं उसमें आप देखोगे जूनियर बेसिक टीचर, जेबीटी पोस्ट बोलते हैं। आपको याद होगा मैंने पहले भी आपके साथ जेबीटी नोटिफिकेशन डिस्कस करे हुए हैं, तो आप वहाँ से समझ सकते हो जो प्रीवियस नोटिफिकेशन को। जो लोग भी नए हो ना, पहली बार टीचिंग फील्ड में जा रहे हो, तो आप लोग याद रखना दोस्तों कि आपको इसी तरीके से नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाते हैं वेबसाइट पे, आप यहाँ से देख सकते हो। चलिए मैं आपके साथ नोटिफिकेशन डिस्कस करता हूँ बिना किसी बात के। सबसे पहले आप देखो एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी शिक्षा विभाग जो है आपके चंडीगढ़ जगह का, सेकंड फ्लोर एडिशनल डिओलक्स बिल्डिंग जगह है ये। और ये आपका सेक्टर 9
के अंदर डी ब्लॉक में चंडीगढ़ जगह से नोटिफिकेशन आया है। इसमें कह रहे हैं हमें जूनियर बेसिक टीचर चाहिए, जेबीटी पोस्ट सिलेक्ट करनी है। ये इनका नोटिफिकेशन 16 तारीख को दिया गया है, यानी कि 3 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया था। ये 2023 का छठा नोटिफिकेशन है, यानी कि छठी बार विज्ञापन दिया गया है इस विभाग द्वारा रिक्रूट करने के लिए। ऑनलाइन फॉर्म भरना है सभी लोगों को, इतना ध्यान रखना। आप लोग ऑफलाइन में नहीं भरोगे फॉर्म। फिजिकल अपीयरेंस मीन्स मतलब आपको कहीं जाकर खुद से फॉर्म नहीं भरना है, आप ऑनलाइन अपने घर से या कहीं से भी फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और इसमें आप एक चीज़ और ये भी देख लो, यहाँ पर डेट्स थोड़ा याद रखिएगा। और यहाँ पर 24 जनवरी से फॉर्म चालू करा के 19 फरवरी को बंद करा देंगे ऑनलाइन में फॉर्म। ये 5 बजे तक शाम को फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट जो डिपॉजिट द फीस, यानी कि फ़ीस भरने का समय इन्होंने 3 दिन एक्स्ट्रा दिए हैं, यानी कि 22 फरवरी तक आप लोग जो है इवनिंग से पहले पहले आप लोग फीस सबमिट कर सकते हो, ठीक है भाई। तो आप लोगों को 19 फरवरी तक सारी चीज़ें कर लेनी है फॉर्म अप्लाई में। रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर इस वेबसाइट के आप लोग अप्लाई कर सकते हो, मैं आपको भी दिखा दूंगा आप कैसे जाके अप्लाई कर सकते हो। प्लस शिक्षा विभाग में आप लोग जाओगे चंडीगढ़ जगह पर 396 लोगों से ये रिक्रूट कर रहे हैं। जो भी लोग एलिजिबल हो फॉर्म भर दो। ये जो जूनियर बेसिक टीचर होंगे, ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर, तो ये हो जाएंगे जेबीटी इनको कहा जाता है। आप प्राइमरी टीचर्स यानी आप 1 से 5 क्लास को स्कूल्स में जाके पढ़ाने वाले हो। आपका काम कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, 1 to 5 1 से 5 को जाकर आपको पढ़ाना है। आप देख लो 179 जनरल वैकेंसी, ओबीसी में 94 दे दिए हैं, अनुसूचित जाति की 84 और ओबीसी वालों की 39 है। और टोटल वैकेंसीज ये हैं। अगर आप डिसेबल्ड हो तो आपकी 16 वैकेंसी इन्होंने दी हैं, जिसमें से VH वालों की विजुअली हैंडीकैप जो आपकी मैं वैकेंसी भी बताऊंगा इसका मतलब क्या है। HH मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग वाले की 4 वैकेंसी है। OH वालों की भी 4 है। और अदर मतलब जो बाकी डिसेबिलिटी में आ गए उनकी 4 वैकेंसी दी हैं। जो लोग अपने नेवी आर्मी और एयरफोर्स वाले भाई बहन हैं उनके लिए 39 वैकेंसीज दी हैं, मतलब वो लोग जो एक्स सर्विसमैन लोग हैं। सबसे पहले आप देखो रिजर्वेशन फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए रहे हैं यहाँ पर। ये गैजेट ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया है। ये रिजर्वेशंस आपको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में आ जाता है। सामाजिक तौर पर न्याय करना है इन्हें, उसका इनका एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सामाजिक न्याय एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी, यानी कि उन लोगों के और खासकर इनको जो है एम्पावरमेंट आपको सिलेक्ट करने के लिए, आपको प्रोत्साहन देने के लिए। और दूसरा ये आपके लिए रिजर्वेशन फिक्स हैं गवर्नमेंट में, ठीक है। डिसेबल्ड वालों को बता रहा हूँ, याद रखिएगा 2021 से इस जगह पे फॉलो हो रहा है चंडीगढ़ जगह पे आपका रिजर्वेशन। कैंडिडेट्स अपॉइंट जो होंगे डिसेबल्ड पे और एक्स सर्विसमैन पे विल कंज्यूम द पोस्ट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कैटेगरी टू विच दे बिलोंग्स, ठीक है। मतलब सपोज आप जनरल से हैं, SC OBC हैं, आप कंज्यूम कर सकते हो अपनी वैकेंसी को। आप कैटेगरी वाली भी ले सकते हो, डिसेबिलिटी और आप एक्स सर्विस मैन हो तो आप वैसे भी ले सकते हो, ठीक है। रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले होंगे। अगर रिजर्वेशन में SC को यहाँ पर 5 साल अपर एज में दिए जाते हैं फॉर्म अप्लाई में डेट्स में। रिजर्वेशन वैकेंसी भी इस तरीके से होती है। OBC वालों को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि ऑल इंडिया बेस्ड रिजर्वेशन रहेंगे, ठीक है। मतलब ये इन्होंने के लिए यहाँ करा है, वो आप देख सकते हो। विच आर इंक्लूडेड इन यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ लिस्ट, ठीक है भाई। तो जैसा कि आप देख रहे हो यूटी आ गया आपका। पे मैट्रिक्स आप समझ लो यहाँ पर 9300 से लेके ये 35,000 तक का देंगे। 4,200 रुपये आपको ग्रेड पे अलग देंगे, ठीक है। आप अगर मुझसे पूछते हो तो आपका सैलरी कितना होगा, आप मान के चलो 15,000 वो होंगे और 4,000 ये, तो 20,000 के करीब आपको पर मंथ इनिशियल स्टेज पे मिल रहा होगा, 15 से 20,000, ठीक है। एप्लीकेशन का फॉर्म समय समझ गए होंगे आप सभी लोग। आप लोगों को फीस जो देनी है वो 1,000 रुपीज़ देनी है। अगर आप अनुसूचित जाति से हो तो 500 रुपये भर देना फॉर्म के, और यही सेम डेट तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। डिसेबल्ड वाले सभी भाई एवं बहन सभी लोगों को फीस नहीं देना है, जैसा कि यहाँ लिखा भी है। अब एक चीज़ और है, मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स टोटल। जो आपके एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट करा लेंगे आपका, एक MCQ में एक पेपर करा लेंगे आपका, जिसमें अलग अलग क्वेश्चन दे देंगे, उसमें ऑप्शन दे देंगे, जो भी आपको सही आंसर लगते हैं उसको टिक कर दो और इस तरीके से दे दो। 150 नंबर का ये आपका MCQ करा लेंगे। और
क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें 40% रहेगा, मतलब जो लोग भी 40% मतलब हो जाता है 150 का 40% निकालें तो 60 प्लस मार्क्स लाने वाले सभी लोग पास हो जाएंगे। इंटरव्यू इसमें नहीं होगा, डायरेक्ट जो भी लोग इस एग्जाम को पास कर लेते हैं 60 प्लस मार्क्स ले आते हैं उनको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके वैकेंसियाँ दे दी जाएंगी। ऑल द नोटिस एंड अपडेट जो है वो आपको यहाँ वेबसाइट में मिलते रहते हैं। वैकेंसीज वेरी कर सकती है, वैकेंसी मान के चलिए ये 400 हो जाए, मान के चलिए 10 ये 1000 भी हो जाए, तो आपको इसमें थोड़ा ये नहीं सोचना कि ऐसा कैसे हो गया, ये हो सकता है। मान के चलिए 400 से वैकेंसी कट गई, ये कम हो गई, 100 हो गई, 152 हो गई, इस तरीके की हो गई, तो वो भी आपको फॉलो करना होगा। स्केड्यूल कंडक्ट ऑफ एग्जाम जो रहेगा वो आपको न्यूज़पेपर मतलब कि अखबार, यानी कि जो आपके घर में न्यूज़पेपर आ रहे हैं वहाँ से देख लेना, नहीं तो न्यूज़ चैनल्स पर देख लेना, या फिर आप एक आर्टिकल्स जो ऑनलाइन आते हैं ब्राउज़र करके आप एक बार ब्राउजिंग करके ना इस चीज़ को भी देख सकते हो कि यहाँ पर आपकी क्या क्या जो है इसके रिगार्डिंग कब किस दिन एग्जाम है। हालांकि ये वेबसाइट पे आपको मिलेगा कि किस दिन एग्जाम आएगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम आपके साथ बाकी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दी हैं, और वैकेंसीज क्लियर कर दी, कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको समझ आ गई होंगी। रिजर्वेशंस ऑल इंडिया बेस के लोगों को मिलेगा, ये इन्होंने क्लियर कहा है। पे मैट्रिक्स यानी सैलरी बता दी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये रहेगी, जो भी कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं ग्रेजुएट होना जरूरी है आपका। मान लीजिए आप बीएससी करी है, आपने बीसीए करी है, बीकॉम, बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग, या बीकॉम, या मान के चले बीबीए करा है, एलएलबी करा है, कोई भी बैचलर डिग्री करा है आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से, प्लस उसके बाद आपने डिप्लोमा कर लिया इन एलिमेंट्री एजुकेशन मींस डीएलएड, जिसका डीएलएड के अलग अलग नाम होते हैं दोस्तों अलग अलग जगह पे, जो भी आपका रहा हो, ऑफ नॉट लेस देन जो कि 2 साल का होना चाहिए नेशनल लेवल का, तो आप लोग फॉर्म भर देना, ठीक है। डीएलएड वाले 2 साल का आप फॉर्म भर दोगे। आपको पता होना चाहिए बीएड पीआरटी के लिए मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, और पास इन सी टेट कंडक्टेड इन, आपका सी टेट एक्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पे। सी टेट पेपर 1 पास चाहिए होगा आपको इस रिक्रूटमेंट के लिए, क्योंकि आप पीआरटी में जा रहे हो, और ये सब चीज़ें आपकी होंगी, ठीक है। बाकी नोट में कुछ पॉइंट है, आपको रीड करना हो आप रीड कर लेना थोड़ा, ये सब चीज़ें आपकी हैं इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। मेरिट लिस्ट एक एग्जाम करा के ले ली जाएगी। मेरिट लिस्ट में आपको एक एग्जाम जो है 150 मार्क्स का कराएंगे, 60 से ऊपर जो भी लोग मार्क्स लाते हैं उनको यहाँ पर मिल जाएगी जॉब। कोई इंटरव्यू रखेंगे नहीं, और 2 घंटे 30 मिनट में एग्जाम कराएंगे। 150 क्वेश्चन देंगे, हर क्वेश्चन एक एक नंबर का दे देंगे। टॉपिक जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंफॉर्मेशन एंड यानी कि आईसीटी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और इंग्लिश लैंग्वेज की कितनी नॉलेज है या नहीं, पंजाबी नॉलेज, पंजाबी लैंग्वेज आती है नहीं, उसके 10 क्वेश्चन, हिंदी के भी 10, मैथ्स के 15, जीएस के 15 यानी जनरल साइंस के, होम और सोशल साइंस के भी 15। तो इस तरीके से वेटेज आप उसको बता दिया इन्होंने। ये 10वीं क्लास के लेवल तक का एग्जाम देने वाले हैं, यानी कि सिर्फ 10वीं में जितना इसका पैटर्न रहता है, मैथ्स 10वीं तक की आएगी, सोशल साइंस 10वीं तक की आएगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी, अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो 1/4 नेगेटिव होगी, क्योंकि 4 ऑप्शन ये क्वेश्चन में दे रहे हैं, और इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। याद रखिए आप लोग चूज कर सकते हो आपको किस में देना है। लैंग्वेज वाली चीज़ लैंग्वेज के ही में ही रहेगी। सपोज इंग्लिश की चीज़ें हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्वेश्चन पेपर रहेगा, इस तरीके से होगा, ठीक है भाई। अभी एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये कितने लोगों को लेंगे अभी देखिए। यहाँ पर स्क्रूटाइनी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मतलब ये हो जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए जो लोगों को बुलाएंगे वो ये बुलाएंगे 3/2 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी। 3/2 टाइम्स मतलब हो जाता है यहाँ पर, जैसे मान के चलिए यहाँ पे वैकेंसी इन्होंने 400 दी है ना, तो ये लगभग 600 के लगभग लोगों को यहाँ पर बुला के डीवी करवाएंगे, और उसके बाद आपको फिर डीवी से ही सिर्फ लेंगे उतनों को ही जितनी वैकेंसी दी है। डीवी ये लोग 600 लोगों का करेंगे, ठीक है। एज लिमिट 21 से 37 यानी 21 से 37 है, मतलब अगर आप 1 जनवरी 2024 में 37 बिलो हैं और इस डेट से ऊपर है आप फॉर्म भर देना। अगर आप 37 प्लस हो और अगर आप अनुसूचित जाति हो ना, किसी भी इंडिया में किसी भी जगह की किसी भी जगह से, तो आप लोग यहाँ पर 5 ईयर रिलैक्सेशन ले पाओगे, ये इन्होंने क्लियर कहा है। ओबीसी को 3 साल, वही सारी चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए कि ये रिलैक्सेशन जो एज में है वो इस तरीके का चलता है इंडिया देश में, और इस तरीके से सारा होने वाला है। अब मैं आपको ये बता दूं, डिस्प्ले एक लिस्ट डिस्प्ले होगा दोस्तों। सबसे पहले आप ये समझो, जैसे कि आप लोग ना फीस कंफर्मेशन लिस्ट, ये 29 फरवरी को एक लिस्ट निकाल दी जाएगी इस वेबसाइट पे, जिसमें ये आएगा कि किन लोगों का फाइनली सिलेक्शन हुआ, मतलब फाइनली फॉर्म सबमिट हुआ है उसके बारे में। ये आपको एग्जाम से पहले क्लियर हो जाएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है नहीं हुआ, ठीक है।
एग्जाम सेंटर चंडीगढ़ जगह पर ही होंगे। रोल नंबर, एक एग्जाम सेंटर कहाँ होगा वो आपको एक एडमिट कार्ड होगा जिस पे लिखा होगा कि भाई आपको इस जगह पे जाके एग्जाम देना है, वो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन आप सभी के लिए दिए हैं, इसको आप फॉलो कर लेना। अभी आप कहोगे सिलेबस, तो भाई ये जो टॉपिक है ना, इसको आप 10th लेवल का प्रिपेयर कर लो। सिलेबस अगर फॉलो करने की बात है ना, तो आप 10th की बुकें जो है ना इन टॉपिक्स में, वो NCERT वाली कंप्लीट कर लो, कुछ कुछ रेफरेंस बुकें कर लो सिर्फ 10th लेवल की, ज़्यादा उसके ऊपर मत जाओ। आप एक ऐसा भी कर सकते हो, 12th लेवल तक का कर सकते हो, ये सोचते हुए कि यार इन्होंने अगर मान के चलिए थोड़ा हार्ड क्वेश्चन दे दिए, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। हाँ, तो ये सारा है भाई, ये सारे टॉपिक है। मोस्टली आपका आसान ही रहेगा एग्जाम, आप PRT के लिए जाओगे इस वजह से। ठीक है, 400 वैकेंसी यानी हजारों की संख्या में फॉर्म तो आएंगे, ये तो कंफर्म्ड है। और ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हैं, ये मैं आपको कंफर्मेशन कर देता हूँ। आप लोग अगर मान के चले हरियाणा पंजाब के अलावा, आप मान के चलो केरला से फॉर्म भर रहे हो, मान के चलो तमिलनाडु से फॉर्म भर रहे हो, कर्नाटका से भर रहे हो, और यहाँ पर बेंगलोर जगह से फॉर्म भर रहे हो, तेलंगाना से फॉर्म भर रहे हो, तो आप लोग भर सकते हो, क्योंकि आप लोग इंडिया के अंदर फॉर्म भर सकते हो किसी भी जगह से। ठीक है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के हिसाब से आप लोग फॉर्म भरो, एग्जाम दो, एग्जाम के बाद DV करा के वैकेंसियाँ ले लो। बहुत सिंपल प्रोसेस है, इतना आसान प्रोसेस ही होना चाहिए मेरे हिसाब से हर रिक्रूटमेंट में। देखिए, एक एग्जाम कराया, DV कर दिया और आपको वैकेंसियाँ दे दी, इतना आसान इन्होंने रखा है। तो इस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन सबको फॉर्म भरना होगा, अभी फॉर्म ओपन नहीं हुआ, 2 दिन बाद ओपन होगा। ओपन होते ही आपको यहाँ पे लिंक दिखने लग जाएगा, जैसे ये दिख रहा है, इसी तरीके से उस लिंक पे क्लिक कर लेना। यहाँ वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर लेना अपना सभी लोग। रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल आईडी मोबाइल नंबर अपने पास रखना, उसके मदद से रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग लॉगिन करके अपना एक पासवर्ड सेट कर लेना। उसके बाद आप लोग फ़ोटो अपलोड करना, साइन अपलोड करना, अपना 10th 12th मार्कशीट, DLED का मार्कशीट अपलोड करके, कास्ट सर्टिफिकेट अगर कोई है आपका वो अपलोड करके, ये सारी चीज़ें अपलोड कर देना, फीस सबमिट कर देना और फॉर्म जमा कर देना। फॉर्म का फीस 1000 रुपीज़ है, अनुसूचित जाति वालों का 500 रुपीज़ है। बाकी जितने लोग हैं ना, चाहे वो किसी भी OBC में हो या ST हो, कहीं किसी भी जगह के इंडिया में, तो आप लोगों के लिए इतना बता दूं कि आप लोगों को पूरे 1000 रुपीज़ ही पे करने होंगे, ये इन्होंने रखा है। हालांकि आपको रिजर्वेशन बेनिफिट वैकेंसी के हो गए, ठीक है, एज के हो गए, वो ऑल इंडिया लेवल का मिल जाएगा। ठीक है, सिलेबस वही है, मैंने आपको बता दिया। सिलेबस इसमें हो सकता है ना आए, अगर आता है तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आपको सिलेबस बता ही दिया, आप यही सारे टॉपिक पढ़ लो। थोड़ा ऑल इंडिया लेवल तक का पढ़ो इन चीज़ों को, मतलब कि जिससे कि आप लोग आसानी से इसको निकाल लो। ठीक है, थोड़ा एडवांस लेवल का देख लिया करो, जिससे कि आपके ये रिक्रूटमेंट निकल जाए। और कोई डाउट लग रहा हो ना इस चीज़ में, तो आप कमेंट में बताओगे। और इस जानकारी को पूरे विश्व में शेयर करना, एक एक जगह तक, दुनिया में जहाँ तक भी आप शेयर कर सको, खासकर इंडिया देश में एक एक लोगों तक। मैं आपसे मिल रहा हूँ नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।